रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। पीएम मोदी के न्योते पर हो रही ये 23वीं भारत रूस वार्षिक समिट दुनिया के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका, यूरोप और चीन सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। क्यों, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मेरा नाम है अरुण सुंदराल। भारत के विदेश मंत्रालय ने 28 नवंबर को आधिकारिक ऐलान किया कि पुतिन 4 दिसंबर की शाम दिल्ली पहुंचेंगे। अगले दिन पीएम मोदी के साथ लंबी द्विपक्षीय बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग मुलाकात होगी और राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर रखा जाएगा। क्रेमलिन ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा बताया है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट। इस बार अमेरिका ने रूसी तेल पर भारत को 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। फिर भी भारत ने पुतिन को बुलाया। यही संदेश दुनिया को जा रहा है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो अब सवाल यह है कि इस विजिट पर दुनिया की नजरें क्यों टिकी हुई हैं? इस यात्रा पर इसलिए भी सब देख रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की मीटिंग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ताकत का खेल है। सबसे पहला कारण, अमेरिका का दबाव। ट्रंप ने साफ कहा था कि रूसी तेल खरीदना बंद करो वरना सजा मिलेगी। भारत ने मना कर दिया। अभी दिसंबर में भारत का रूसी तेल आयात 3 साल का सबसे कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। पुतिन की यात्रा अमेरिका को सीधा जवाब है, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा खुद तय करेंगे। दूसरा कारण, रूस को ऑक्सीजन। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को पश्चिम ने अलग थलग कर दिया था। भारत ने कभी साथ नहीं छोड़ा। 2025 में ही भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बना। पहला चीन है, जिससे रूस को 13 अरब डॉलर की बचत हुई। सैंक्शंस की धार कुंद हो गई। अब तीसरा कारण क्या है? चीन को चेक। रूस भारत की मजबूत दोस्ती से चीन को लगाम लगती है। SCO और ब्रिक्स में दोनों मिलकर चीन के दबदबे को बैलेंस करते हैं। पुतिन ने खुद कहा, भारतीय कभी किसी से अपमान सहते नहीं। चौथा कारण, नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये यात्रा दिखाएगी कि दुनिया अब सिर्फ अमेरिका के इशारे पर नहीं चलेगी। मल्टीपोलर दुनिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब इस यात्रा में क्या क्या बड़ी डील्स हो सकती हैं भारत को, और क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहला तो अगर हम बात करें रक्षा क्षेत्र की, तो उसमें बाकी बचे जो S-400 स्क्वाड्रन है उनकी जल्द डिलीवरी और 5 अतिरिक्त रेजिमेंट का नया ऑर्डर लगभग पक्का माना जा रहा है। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद पर बात आगे बढ़ सकती है। 2 या 3 स्क्वाड्रन यानी 40 से 60 विमान खरीदे जा सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने लोहा अपना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मनवाया, उसका को प्रोडक्शन और निर्यात और बढ़ सकता है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच लॉजिस्टिकल समझौता यानी रेलूज को मंजूरी मिल सकती है, जिससे आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। लंबी अवधि का तेल गैस कॉन्ट्रैक्ट, डिस्काउंट वाली कीमतें फिर से शुरू हो सकती हैं। कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के बाकी यूनिट जल्द पूरा करना और नए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR की डील भी हो सकती है। रूस में भारत उर्वरक यानी यूरिया प्लांट लगाएगा। व्यापार और अर्थव्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। रुपया रूबल में व्यापार को और बढ़ाना एक एजेंडा हो सकता है ताकि डॉलर की जरूरत कम हो। साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए नया रोड मैप बनाया जा सकता है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो सकते हैं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक शिपिंग कॉरिडोर को तेज करना, ये भी एक एजेंडा होगा। अब अन्य क्षेत्र कहाँ हैं जहां डील हो सकती है, सहयोग बढ़ सकता है? भारतीय कामगारों को रूस भेजने का नया लेबर मोबिलिटी प्रोग्राम, अंतरिक्ष सहयोग, गगनयान में रूसी मदद, रूसी SJ-100 पैसेंजर प्लेन का भारत में को प्रोडक्शन। पुतिन की यात्रा साफ संदेश देगी कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ चलेगा
ऊर्जा सस्ती होगी, सेना और मजबूत होगी, व्यापार बढ़ेगा और आम भारतीयों को इसका फायदा मिलेगा। दुनिया देख रही है और भारत फिर एक बार अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का लोहा मनवाने वाला है। आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है? क्या ये गेम चेंजर साबित होगी यात्रा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।